दीनापुर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे था। वहां शोभित नाम का एक लड़का अपनी माँ सरस्वती के साथ रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल जा, देर हो रही है, मुझे भी कुछ करना है। ऐसे नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मुझे ये रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं तो दूध के साथ खाऊंगा। मुझे दूध भी चाहिए। बेटा, वह हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा रुक, अभी पड़ोस में बंसी के यहाँ जाकर देखती हूँ, उसके यहाँ दूध होता है। वह पड़ोस के बंशीधर के यहाँ जाती है और कहती है, भैया बंसी, मेरे शोभित को दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक गिलास दूध रोज दे दिया करो। इसके बदले में तुम्हें हमारा काम भी करना होगा। मुन्ने की माँ बीमार रहती है और हम बर्तन धोने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम दोपहर को मेरे बर्तन धो दिया करना और उसके बदले में मैं तुम्हें दूध और कुछ रुपए भी दूंगा। ठीक है भैया। इसी तरह गांव में सबका एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा होता है। नगद रुपयों के बजाय सामान और काम करके भी काम चलाया जा सकता है। सरस्वती दिन भर मजदूरी करती और जब मजदूरी नहीं मिलती तो गांव में ही जिस किसी का काम मिलता तो कर लेती। शोभित को वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छा खाना खिलाती और स्कूल में पढ़ाती थी। तुम कितनी कमजोर हो गई हो माँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपए लाएगा और मैं रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। फिर वह उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। शोभित आराम से सो जाता था। किसी किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो सरस्वती खाना नहीं खाती और बस शोभित को ही खिला देती। माँ, आओ मेरे साथ खाना खाओ। बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। शायद बदहजमी हो गई है, खाने से तो और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। वह पानी लेने के लिए जाती है। शोभित अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलता है तो चौंक पड़ता है। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। अब समझा, माँ के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले और मैं आराम से खा लूं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इन मुसीबतों के साथ शोभित बड़ा होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह अधिकारी बनता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। सरस्वती भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। बहू सीमा उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर शोभित के कान भरती रहती है। मैं माँ जी को कितना समझाती रहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रख रखाव रखा करो। आखिर आप एक अधिकारी हैं। आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रखी हुई है। ये हमारी जानबूझकर बदनामी कराती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमारा स्टैंडर्ड है और ये उसको गिराने में लगी हुई है। इससे तो अच्छा है कि ये गांव में जाकर रहे। माँ, आप गांव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूंगा। बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। सरस्वती चली जाती है। अचानक एक दिन शोभित बीमार होता है। वह अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सीमा, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। अब मेरी जिंदगी का अंत समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। वह पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं नहीं मिलता।
ना ही कोई दानकर्ता मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम दानकर्ता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल रहने के बाद शोभित ठीक होकर अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार। दुनिया जहान के लोग आकर तुमको देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। हाँ। शोभित अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वह उसको कभी गांव में देखने नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पड़ोसी बंशीधर का फोन आया। हेलो शोभित, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। शोभित जब वहां जाता है तो देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी माँ मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो स्वाभिमानी थी, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, जरूर तुम्ही में कोई कमी होगी। सामाजिक दबाव में माँ का क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। माँ का दाह संस्कार करके शोभित घर आता है तो पड़ोस के सभी लोग जमा होते हैं और वे शोभित को धिक्कारने लगते हैं। शोभित, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का, खान पान का कभी कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए। कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया, और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। यह बात सुनकर शोभित को जैसे करंट लगा। क्या मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वो तुमको देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि शोभित को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो शायद वो बेचारा मेरी कमजोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। शोभित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह बहुत पछता रहा था। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ किया, जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब वह बचपन में अपनी माँ से कहता था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कमा कर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब शोभित बहुत पछता रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हें एक दमड़ी तक नहीं दी और तुमने फिर भी मेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तेरे साथ दुश्मनों से बर्ताव किया माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। वह सिर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता